सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमिक्स। इस लेक्चर में मैं आपको इतना ही करवाऊंगी। व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सबसे पहले हम करेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम होता क्या है। सेंट्रल प्रॉब्लम होती हैं जितनी भी केंद्रीय स्तर पे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी हमारी सेंट्रल मेन प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमारी किस में आती है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखो क्या होता है कि जितने भी ह्यूमन वांट्स हैं वो कंप्लीट वो नहीं हो सकते, उसको सब कुछ चाहिए। हम ह्यूमन हैं, हमें सब कुछ चाहिए, चाहे वो हमारे यूज़ का हो चाहे ना हो। ठीक है, इन दैट केस क्या प्रॉब्लम अराइज होती है कि हमें हमें जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड मिल रहा है, हमें उसमें से चॉइस करनी पड़ रही है। अब हम चॉइस किसकी करेंगे? जो हमें बेटर सेटिस्फेक्शन देता हो, जो हमारे उस टाइम पे काम आ जाए। ठीक है, अब बात आती है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है कि जो प्रॉब्लम कंसर्न होती है किससे रिलेटेड? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की एलोकेशन करनी होती है टू डिफरेंट यूजेस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम और द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे हमारे? जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के जो कारण क्या होते हैं? सबसे पहला कारण अनलिमिटेड वांट्स, ह्यूमन वांट्स दैट कैन नेवर बी एंड, जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते। अब मेरे पास सिंपल फ़ोन है तो मुझे एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए, एंड्रॉयड फ़ोन है तो मुझे लैपटॉप चाहिए। ठीक है, इस तरीके से मेरी वांट्स तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट आता है हमारे पास लिमिटेड और स्कार्स मीन्स। लिमिटेड और स्कार्स मीन्स का क्या होता है कि जैसे अब मेरी डिमांड बढ़ती जा रही है तो ऑब्वियसली मैं मार्केट से वो चीज़ विदड्रॉ करती जाऊंगी, तो मार्केट में उस चीज़ की डेफिशिएंसी होगी ना, तो क्या होगा? और लोगों को उस चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। अब प्रोड्यूसर तो जो है वो लिमिटेड प्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? मार्केट में उस चीज़ की कमी आ जाती है। उसके बाद आता है हमारा अल्टरनेटिव यूज़। अल्टरनेटिव यूज़ का मतलब है कि एक चीज़ का एक से ज़्यादा जगह यूज़ होना। जैसे हमारा दूध है, दूध से हम मिठाई भी बना सकते हैं, दूध से हम बटर भी बना सकते हैं, मक्खन भी बना सकते हैं। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि मैं उसको किस तरीके से यूज़ कर रही हूँ और मैं उसको कैसे कंज्यूम कर रही हूँ। अगर मैं उसकी कंज्यूमिंग ज़्यादा कर रही हूँ तो ऑब्वियसली और लोगों के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, और लोगों को हम वो रिसोर्स एलोकेट नहीं करवा सकेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि किसी भी प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं ये देखूँगी ना किस चीज़ की डिमांड है, मुझे किस चीज़ का बिज़नेस करना चाहिए। मैं ऐसे ही तो कुछ नहीं करूँगी। अब मैं बिज़नेस करूँगी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो देखूँगी ना। तो सब इसमें हमारे पास टू डायमेंशंस होती है। देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारे पास होता है कि मैं क्या प्रोड्यूस करूँ, कि कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करूँ, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करूँ, या पीस टाइम, वॉर टाइम, किस चीज़ से रिलेटेड मैं प्रोडक्शन करूँ। कंज्यूमर गुड्स में हमारे पास आता है जैसे शुगर, क्लॉथ, वीट, जो मतलब हमारी हाउस होल्ड आइटम्स होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत घर पे होती है मेनली। कैपिटल गुड्स जैसे मशीन्स, ट्रैक्टर्स, जो हमारी ये मशीनरी वगैरह होती है, फैक्ट्री की जो भी आइटम्स वगैरह होती हैं, प्रोडक्शन हाउस में ज़रूरत होती है जिनकी। उसके बाद आता है वार टाइम। वार टाइम में जैसे गन्स, टैंक्स। उसके बाद पीस टाइम में होता है हमारे पास ब्रेड, बटर वगैरह ये चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं कि हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब हम कितना प्रोड्यूस करें। अब ये भी तो देखना पड़ेगा। अब मैं प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा कर दूँ लेकिन उसकी इतनी ज़रूरत हो ना, तो ये देखना पड़ेगा कि कितना कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करना है, कितना कैपिटल गुड प्रोड्यूस करना है। ठीक है, और उसकी कितनी ज़रूरत है, और मुझे कितना प्रोड्यूस करने पे कितना बेनिफिट होगा, और कितना मैं सोशल वेलफेयर में हेल्प कर सकूँगी। ठीक है, सारी चीज़ देख के ही हम डिसाइड करते हैं कि हम कितना प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें और क्या प्रोड्यूस करें। उसके बाद हमारे पास आता है हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस का क्या मतलब है? कैसे प्रोड्यूस करें। ठीक है, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ लेबर, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स,
और विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज। अब सबसे पहले इसमें हमारे पास आती है अब दो टेक्निक्स। पहली टेक्निक हमारे पास होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकंड होती है हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हम क्या करते हैं, स्किल्ड लेबर रख लेते हैं। उसमें क्या होता है कि देखो, सबसे पहले तो जो बेरोज़गार लोग हैं उनको काम मिल जाता है, वो किसी ना किसी चीज़ में उनकी कोई स्किल हो जाती है, स्किल्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो वो काम अच्छा कर सकते हैं। और जो स्किल्ड लेबर होगी वो क्या करेगी, कम टाइम में ज़्यादा काम करके दे सकती है, ज़्यादा बेनिफिट के साथ। एक तो ये तरीका हो सकता है। कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है, उसमें हम ज़्यादा कैपिटल लगा के, जैसे मशीनरी वगैरह लगा के, जो हम लेबर का काम था वो रिड्यूस करके मशीनरी की हेल्प से वो काम को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कम टाइम में ज़्यादा काम हो सकता है और बेटर यूटिलाइजेशन होती है रिसोर्सेज की। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या अराइज होती है, जो हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती हैं, इसमें जो लेबर हैं वो बेरोज़गार हो जाती हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहता, जिससे जो है हमारी जीडीपी जो है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है। ठीक है, अब हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक है ही नहीं कि हम लेबर को भी प्रॉपर यूज़ कर सकें और कैपिटल को भी प्रॉपर यूज़ कर सकें। उसमें क्या होता है कि अगर हम लेबर को प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह है, नेचुरल गैस है, ठीक है, ऑयल है, इन सब की प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाती। और अगर हम मशीनरी यूज़ कर लेते हैं तो जो लेबर है हमारी उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाती। उसके बाद हमारे पास आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब हम प्रोड्यूस किसके लिए करें, किसके लिए का क्या मतलब है, अब दो तरह की मतलब वो होती है पॉपुलेशन, एक तो रिच होती है, एक पुअर होती है, ठीक है, मिडिल को तो हम बहुत कम काउंट करते हैं। जो रिच होगी वो हर तरह के प्रोडक्ट जो भी उसको चाहिए वो परचेज़ कर सकती है, वो उसकी अफोर्डेबल होता है। लेकिन जो पुअर होते हैं वो नहीं कर सकते। अब प्रोड्यूसर है, देखो उसको तो बेनिफिट चाहिए, तो वो क्या करेगा कि जहाँ उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा, मतलब उसको बेनिफिट कब होगा, जब उससे रिच जो पॉपुलेशन होगी वो कमोडिटीज़ को परचेज़ करेगी, ठीक है। और उसको लॉस कब होगा, जब वो पुअर के लिए प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, पुअर के लिए प्रोडक्शन करेगा, उसका प्रॉफिट कम होगा, उसका प्रॉफिट कम होगा, इंडिया की इकोनॉमी इफेक्ट होगी, इकोनॉमी के साथ ही जो जीडीपी है वो हमारा डिक्लाइन कर जाएगा, ठीक है। तो ये तो था कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है। उसके बाद आगे गवर्नमेंट इसमें कुछ बाउंडेशंस लगा देते हैं, जिससे ये होता है कि भी किसके लिए वो प्रोड्यूस करे, कितना करे। ऑब्वियसली गवर्नमेंट को तो इक्वलिटी लेके चलनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज़। अब डिफरेंट इकोनॉमिक्स हैं, जैसे अब सबसे पहले हमारे पास आ गया मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है वो फ्री होता है हर तरीके से कि वो किसके लिए क्या और कब कितना प्रोड्यूस करना चाहता है। इसका जो मेन मोटिव होता है वो सिर्फ प्रॉफिट होता है, ठीक है। प्रोड्यूसर सिर्फ इसमें अपना प्रॉफिट देखता है कि उसको किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती, वो उसको कम्प्लीटली फ्रीडम दे देती है कि जैसे तुझे जो काम करना है तो अपना कर। उसके बाद हमारे पास आता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ अथॉरिटीज़ बना देती है, वही डिसाइड करते हैं कि वो चीज़ें सोशल वेलफेयर में है कि नहीं है। अगर है, इसका जो मेन होता है मोटिव जो होता है इसका सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का, वो सोशल वेलफेयर होता है, ठीक है। इसमें जो पुअर लाइन से नीचे जो लोग होते हैं ना, उन लोगों के लिए मतलब गवर्नमेंट मेनली काम करती है चीज़ें जो है, जैसे अब जैसे ये राशन की दुकानें गवर्नमेंट खोलती है, राशन कार्ड वगैरह देती हैं, ताकि जो गवर्नमेंट मतलब जो पुअर लोग हैं वो भी हर चीज़ को यूज़ कर सकें, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या करता है, जो गवर्नमेंट है ना वो दोनों को ऐड करता है, मार्केट फोर्सेस को भी और सोशल कंसिड्रेशन को भी रखता है। मार्केट फोर्सेस को वो किस तरीके से रखता है, वो ना कुछ जो कमोडिटीज़ होती है वो अपने हाथ में रख लेता है और कुछ जो है वो फ्री कर देता है। जैसे कि इंडिया में क्या है कि प्रोड्यूसर्स फ्री है, वी क्लोथ स्टील इनका प्रोडक्शन कैसे भी अपने प्रॉफिट के लिए कर सकते हैं। लेकिन जो रेलवेज़ हैं
वो गवर्नमेंट की मोनोपोली है, ठीक है, उसको सिर्फ गवर्नमेंट ही हैंडल कर सकती है। गवर्नमेंट प्रोवाइड दीज सर्विसेज एट नॉमिनल रेट सो दैट द पुअर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय दैम, ताकि जो पुअर पीपल हैं वो भी उसको अफोर्ड कर सकें, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट, ये हमारे हो गए क्या क्या हो गया हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, उसके कॉज क्या होते हैं, और उसके जो इकोनॉमिक सॉल्यूशन है वो करा हमने, ठीक है। और मेन जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सेंट्रल जो प्रॉब्लम्स है वो हो गया। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। थैंक यू।